नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ संकल्प पर। आज एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है? तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक घात के रूप में हों। अभी ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? चर राशियां तो समझ में आती हैं, मतलब वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। अचर राशि मतलब नंबर 1 2 3 4। फिर ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है? तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक या शून्य, मतलब ऋणात्मक संख्याएं ना हो, धनात्मक हो, शून्य हो, वो होते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋण के अलावा धनात्मक या शून्य, इसमें आपका भिन्न भी नहीं होगा। जैसे बहुपद, तो बहुपद में मान लो जैसे कोई नंबर लिख दिया 1, तो क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। जैसे लिख दिया 5x, तो क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। जैसे लिख दिया 4x² + 2, तो क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। तो ये सभी बहुपद हैं। MCQ 1, बहुपद 2x की पावर 3 - 5x² + 3x - 7 की घात यानी डिग्री क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ही पूछा जाता है पॉलिनोमियल से कि कोई बहुपद दे देंगे आपको और पूछेंगे कि उसकी घात बताओ, डिग्री क्या है। तो घात यानी पावर, जैसे इंग्लिश में पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। तो घात क्या है? तो घात में कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है छांटने में। हम वेरिएबल की घात देखेंगे कितनी है, जो चर राशि है उनकी घात देखेंगे। तो जो बहुपद में सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ x की पावर कितनी है? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर है 3। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद की घात होगी 3। नेक्स्ट है, यदि px = x² - 4 हो तो p2 का मान क्या है? P2 यानी यहाँ लिखा px और यहाँ लिखा P2, यानी x की जगह कितना है? 2। यानी हम x की जगह 2 रख दें तो पूछ रहे हैं मान क्या होगा। तो x की जगह 2 रख दो, तो लिखा x² - 4। तो x की जगह कितना रखना है? 2, यानी 2 की पावर 2 - 4। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 - 4 0। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + 7x + 10 के शून्यक यानी जीरोज हैं। इसके जीरोस पूछ रहे हैं, शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि इनमें से x की पावर कितनी है? 2। तो जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्यक होंगे। तो 2 पावर तो उसके 2 शून्यक हैं, हर ऑप्शन में 2 2 शून्यक दिए गए हैं। अब हमें निकालना है कि कितने हैं। तो इनके हम करते हैं गुणनखंड। लिखा x² + 7x + 10। तो x², इसमें हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं ऐसे में जैसे जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। हमें बीच वाले पद को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10। तो आपको पता है 5 + 2, 5 और 2 7 होता है, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा अपना। आपको पता है कि 5 + 2 7 होता है, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो x² प्लस, यहाँ x बाहर तो x का गुणा होगा अंदर, तो 5x + 2x + 10। अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 5 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x + 5। अब इन दोनों ब्रैकेट में x + 5 कॉमन है, तो x + 5 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x + 2। अगर हम यदि एक बार x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x = -5 आ जाएगा, और यदि x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x = -2 आ जाएगा। हमारा बी ऑप्शन होगा। इसके दो मूल कौन कौन से होंगे? या शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। तो -2 और -5 होगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है तथा गुणनफल -5 है तो बहुपद होगा। तो शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। जब योग और गुणनफल दिया
तो इनके बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला लिखना ही बड़े काम का फॉर्मूला है। तो अब इस मूलों का योग एक्स स्क्वायर जहां के था माइनस मूलों का योग कितना दिया है 4 प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हमें x माइनस 1 से भाग देना है, तो शेषफल पूछ रहे हैं। तो x बराबर -1 यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अगर x बराबर 1 इसमें हम रखते हैं तो हमें शेषफल निकल आएगा। तो x की जगह कितना रखते हैं 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। और शेषफल 0 का मतलब है x माइनस 1 इस बहुपद को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। घात के ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, शेषफल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो शेषफल प्रमेय नाम से ही समझ में आ रहा है, शेषफल यानी शेषफल ज्ञात करने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय का उपयोग कब किया जाता है, शेषफल ज्ञात करने के लिए। यदि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 तथा p1 बराबर 0 हो तो a का मान होगा p1 बराबर 0 यानी p1 x का मान क्या है 1, तो यहाँ पे p1 का मान कितना है 0, x का मान कितना है 1। तो ये लिखा है px बराबर 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। हमें इस a की वैल्यू निकालनी है। तो p1 x की जगह कितना रखना है 1, तो 1 का क्यूब प्लस a 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो p1 का मान कितना दिया है 0 दिया है, तो 0 रख देंगे। 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो a 3 एकम 3 माइनस 1। तो ये 3 से 3 कट जाएगा प्लस माइनस का, तो 0 बराबर a माइनस 1। तो माइनस का इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा a जहां कितना, तो a बराबर कितना आ गया अपना, a बराबर आ गया 1। तो a का मान कितना आया, a का मान आया 1। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यकों का अंतर क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसके दो शून्यक हो जाएंगे। अगर x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 और x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर +3। इसके यानी दो मूल होंगे, एक -3 और +3। अब इनका अंतर पूछा है तो -3 से +3 के बीच अंतर कितना होगा, यानी एक है -3 इधर है और +3 इधर है, तो इनके बीच में अंतर कितने का होगा, -3 से +3 यानी 6 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, 6 का अंतर होगा। x बराबर -1 किस बहुपद का शून्यक है, x बराबर -1 किस बहुपद का शून्यक है। तो जिसमें x बराबर -1 रखने से 0 आ जाए वो उस बहुपद का शून्यक है। तो इसमें काफी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे इसमें रखेंगे x बराबर -1, हमारा -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, 0 नहीं है ये। इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। इसके बाद x स्क्वायर प्लस x, इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -1, तो 1 प्लस 1 ये भी 2 हो गया। और इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 यानी 1 -2 प्लस 1,
तो ए भी 0 हो गया, यानी 2 0 हो रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए भी है और ए भी है। अब किसको प्रेफरेंस देंगे? तो हम डी वाले को प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि x बराबर -1 है तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा। x प्लस 1 किसका शून्यक है? डी वाले का है, क्योंकि एक के क्या लिखा? ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ये नीचे। इसलिए किसी बहुपद के 3 शून्यक हैं तो उसकी घात होगी, तो जितनी शून्यक उतनी घात। तो कितनी शून्यक है? 3, तो इसकी घात भी कितनी होगी? 3 होगी, यानी जितनी शून्यक उतनी घात। यदि px बराबर x³ माइनस 4x है तो p माइनस 2 का मान क्या होगा? यानी x की जगह -2 रखना है तो रख दो। px बराबर x³ माइनस 4x, तो p x की कितना रखना? -2, तो -2 का क्यूब माइनस 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और माइनस का क्यूब माइनस, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस 8 0, यानी इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, तो 2 पावर है हाईएस्ट, तो 2 शून्यक होंगे। तो भाई फिर वही करना है, x² प्लस 5x प्लस 6। तो हमें 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका योगफल 5 आ जाए और गुणनफल 6 आ जाए। तो 3 प्लस 2 5 और 3 दूनी 6, तो x² प्लस x का गुणा करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। अब इन दोनों ब्रैकेट में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 2। अगर x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यानी 2 मूल हो गए, -2 और -3, -2 और -3। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 6 है तो स्थिरांक पद क्या होगा? अब स्थिरांक पद क्या होता है? जैसे कोई बहुपद लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो मान लो यही लिखा कोई बहुपद, तो इसमें चर राशि है, इसमें भी चर राशि है, इसमें कोई चर राशि नहीं, इसे ही बोलते हैं हम स्थिरांक पद। इसे ही क्या बोलते हैं हम? स्थिरांक पद बोलते हैं। तो स्थिरांक पद क्या होता है? इसमें लिखा शून्यों का गुणनफल, और यही तो होता है शून्यों का गुणनफल। जब हम कहते हैं जोड़ने पर 3 2 5 इधर आ जाए, गुणा करने पर 3 और 2 6 इधर हो जाए, तो क्या है? गुणनफल ही तो है। तो शून्य गुणनफल कितना दिया? 6, तो स्थिरांक पद भी कितना होगा? 6 ही होगा, क्योंकि गुणनफल और स्थिरांक पद एक ही चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 का एक शून्यक है। इनमें से एक शून्यक का मतलब है कि कौन सा है जो इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1, तो कौन है जो समीकरण को संतुष्ट करेगा? यानी x के मान दिए गए हैं, x बराबर ये सभी क्या दिए गए हैं? x के मान दिए गए हैं। तो अगर हम पहला मान उठाएंगे +1, तो सभी प्लस है, तो वो जुड़ के एक दूसरे से कटेंगे नहीं, 0 बनेंगे नहीं, तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब -1 उठा के देखते हैं, तो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, और इधर भी -3 प्लस 1, तो प्लस माइनस ये हो गया 0। यानी जो भी हमारा x की वैल्यू 0 करेगी समीकरण को, वही उसका शून्यक होगा। तो इसका शून्यक क्या होगा? x बराबर -1 संतुष्ट करता है, उसका शून्यक x प्लस 1 होगा। इसका शून्यक क्या होगा? x प्लस 1 होगा। यदि x - 2 किसी बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा? x - 2 क्या है? बहुपद का गुणनखंड है, तो शेषफल क्या होगा? जैसे हम कहें कि 6 कि 2 है जो 6 का गुणनखंड है, 2 है जो 6 का गुणनखंड है, यानी 2 6 को पूरी तरह से विभाजित करता है। जब पूरी तरह से विभाजित करेगा तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो यदि x - 2 किसी बहुपद का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा? 0, क्योंकि गुणनखंड उस बहुपद को पूरी तरह से विभाजित करेगा, और जब भी कोई चीज पूरी तरह से विभाजित करती है तो शेषफल क्या आता है? 0 आता है। यदि किसी बहुपद की घात 0 है तो वह होगा
यदि किसी बहुपद की घात क्या है, 0 है, तो बहुपद कैसा होगा? बहुपद होगा शून्य बहुपद, क्योंकि बहुपद की घात कैसी है? 0। अगर बहुपद की घात 0 है तो कैसा होगा? शून्य बहुपद। और घात अगर 1 है तो वो होगा रैखिक बहुपद, और घात अगर 2 है तो वो होगा द्विघात बहुपद, और घात अगर कोई भी नहीं है तो स्थिरांक बहुपद, जैसे अकेला 5 लिखा हो जैसे, तो क्या है? स्थिरांक बहुपद है। x² माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या होगा? ये कोई बहुपद दिया गया है आपको, द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों का योग पूछा है। तो बहुपद में जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का, क्योंकि इसके दो पावर है तो 2 शून्यक निकलेंगे, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है? माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है c/a। हम तुलना करते हैं इसकी ax² प्लस bx प्लस c से, इससे हम तुलना करते हैं। तो b की जगह कितना होगा? x से x तुलना होगा तो b की जगह कितना होगा? -7। तो b की जगह होगा -7, और माइनस पहले से फॉर्मूले में है। a का मान कितना होगा? a का मान कितना है? 1। तो मूलों का योग कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल निकालें तो c कितना आएगा? c है अपना 10, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपसे दो ही चीज पूछी जाती हैं, या तो योग पूछेंगे या गुणनफल पूछेंगे। यदि px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो p0 है। p0 का मतलब है x का 0 रखना है। तो सवाल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, हमें x का क्या रखना है? 0। तो x का 0 रखें तो p0 हो जाएगा। तो a 0 का क्यूब प्लस b 0 का स्क्वायर प्लस c 0 प्लस d। अब किसी भी संख्या का गुणा जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 होता है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और फिर इधर d, तो क्या आएगा? d आएगा अकेला। तो p0 का मान क्या आएगा? d आएगा। बहुपद x² प्लस 1 के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या तो पावर कितनी है? 2। तो जितनी पावर उतने ही शून्यक, जितनी पावर उतने ही शून्यक। यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 3 है तो कौन सा सही है? एक शून्यक क्या है? 3 है, तो उसका मतलब क्या है? इनमें से कौन सा सही है? p3 बराबर 1 नहीं, p3 बराबर 0। p3 शून्यक 3 है, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है? 3। तो x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि ये किसको? समीकरण को संतुष्ट करेगी, यानी शेषफल क्या लाएगी? 0। यही होगा कि px होता है जैसे px बराबर 0, तो p3 का मान क्या होगा? 0 होगा, तभी वो उसका शून्यक होगा, तभी x की वैल्यू 3 समीकरण को यानी बहुपद को संतुष्ट करेगी। x³ माइनस 8 को गुणनखंडित करने पर प्राप्त होता है x³ माइनस 8। ये लिखा है x³ माइनस 8, यानी x³ 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अभी हो गया हमारा a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस ab, तो 2x प्लस b² यानी 4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? x माइनस 2 इसमें नहीं है, इसमें है x² प्लस 2x प्लस 4, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक समान हो तो उसका विविक्तकर क्या होगा? ये पूछा है आपसे। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, 1 होगा। तो विविक्तकर होता है d, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये पूछ रहे हैं कि d क्या होगा, विविक्तकर क्या होगा, और शून्यक कैसे हैं? समान है, जैसे अल्फा और बीटा कैसे हैं? दोनों बराबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब दोनों समान हैं तो विविक्तकर कैसा होगा? शून्य होगा। तो बहुपद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद का शून्य कहलाता है घात, गुणांक, वहमान जहाँ px बराबर 0 हो, स्थिरांक। तो बहुपद का शून्य कौन कहलाता है? वह संख्या कहलाती है शून्यक जहाँ x की वैल्यू समीकरण को 0 कर दे, यानी वह मान जहाँ px क्या है? 0 हो जाए, वही शून्य कहलाते हैं।
यदि किसी बहुपद के दो शून्यक हैं तो वह होगा, दो शून्यक हैं तो वह कैसा होगा, द्विघात। एक शून्यक होता तो रैखिक, तीन होता तो एक घन, कोई नहीं होता तो स्थिरांक। बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो शून्यक भी कितने होंगे? 3 होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर उतने शून्यक। बहुपद की घात निर्धारित होती है, डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन था कि बहुपद की घात, तो बहुपद की घात किससे निर्धारित होती है? अधिकतम घात से। बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वेरिएबल यानी चर राशि की x की, वही निर्धारित करती है कि बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद 0 की घात क्या होगी? बहुपद 0, अब बहुपद ही 0 है तो बहुपद 0 की घात क्या होगी? अपरिभाषित होती है। कैसी होती है? अपरिभाषित। अब इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें पूछते हैं कि px के शून्यकों की संख्या बताओ कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, ग्राफ देकर। और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन। तो लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ है, का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या बताइए। 4-5 क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, ग्राफ को देखना है और ये देखना है कि लाइन है जो ग्राफ की लाइन है, ये तो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो जो ग्राफ की लाइन है ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है? एक्स अक्ष को ये लाइन जितनी बार काटेगी उतने ही शून्यक होंगे। जैसे ये लाइन है जो y बराबर px, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो y अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को तो बिल्कुल नहीं काट रही है। तो इसके शून्यक कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को बिल्कुल नहीं काट रही है। जैसे इसमें देखो, इसमें शून्यों की संख्या निकाल ली है, तो इसमें y अक्ष एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो देखो ये लाइन जा रही है यहाँ से, तो एक्स अक्ष को देखो यहाँ काटा है इसने एक्स अक्ष को, फिर ये वाई को काट लिया। हमें वाई से मतलब नहीं, हमें एक्स से मतलब है अकेला। एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? एक बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी शून्य कोई संख्या बतानी है हमें। तो लाइन को देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। मान लो यहाँ से शुरू हो रही तो एक बार यहाँ काटा, फिर यहाँ से दूसरी बार, फिर यहाँ से तीसरी बार, यानी 3 बार एक्स अक्ष को काटा है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px के शून्य कोई संख्या बताओ। तो इसमें देखो ग्राफ है जो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार और 2 बार। तो इसके शून्य कितने होंगे? इसके शून्य होंगे 2। कितने होंगे? 2। और ये पैराबोला है और पैराबोला होता है द्विघात बहुपद। कौन सा होता है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के भी 2 ही शून्य होते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कोई संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को लाइन कितनी बार काटती है। यहाँ से स्टार्ट है तो 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार और ये फिर 4 बार। तो लाइन ने कितनी बार काटा एक्स अक्ष को? 4 बार काटा। तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, px के शून्य कोई संख्या बताइए। इसमें भी वही देखना है कि लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है। तो यहाँ से 1 बार काटा, फिर 2 बार और ये फिर 3 बार। तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो आपके ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं इसमें। तो आपके जो पॉलिनोमियल्स टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे ज्यादा आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए तो आपका MCQ अगर चैप्टर से आएगा तो आप कर ले जाएंगे।